ओम शांति। आज के आत्मा के भोजन में हम श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 2 श्लोक 59 कवर करेंगे। फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हम श्लोक के बाद पवित्र विचार आपके सामने रखते थे। अभी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है विचारों की शक्ति से नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तन करें। तो वहाँ आपको ढेर के ढेर पवित्र विचार मिलेंगे। तो अभी हम सिर्फ भगवद गीता श्लोक्स की समझाने पर फोकस करेंगे। तो आज के श्लोक के संस्कृत शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर उनकी समझानी भी हम सुनेंगे। तो चैप्टर 2 श्लोक 59 में पहला शब्द है विषया, जिसका अर्थ है विषयी भोग। दूसरा शब्द है विनिवर्तन्ते, जिसका अर्थ है विशिष्टः हटते हैं। निराहारस्य, विषयी भोग त्यागी। देहिनः, देहधारी पुरुष। दूसरी लाइन रसवर्जम, जिसका अर्थ है रस लेने की आसक्ति नहीं हटती। रसः अपि अस्य, रसः माना आसक्ति, अपि माना भी, अस्य माना इसकी। परम, जिसका अर्थ है परमार्थ। दृष्ट्वा, को देखकर। निवर्तते, हट जाती है। तो पूरे श्लोक का भावार्थ है विषयी भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषतः हटते हैं। रस लेने की आसक्ति नहीं हटती, इसकी आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ परमार्थ है। परम, जिसका अर्थ है परमार्थ। तो पिछले श्लोक्स में हमने समझा था कछुए का उदाहरण लेकर कि इंद्रियों को हमें समेटना होगा, विड्रॉ करना होगा, है ना, विषयी भोग से। क्योंकि इंद्रियों के विषयी भोग बहुत समय से भोगने के कारण हम बाहर की तरफ खींचे जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी मन और बुद्धि साथों साथ खींचे जाती है और अस्थिर हो जाती है ना। तो विषयी भोग को खींचने के लिए हमने जाना था कि हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, खुद अपने आप को आत्मा देखना है और अंदर की तरफ मन बुद्धि को लेके जाना है। तो आत्मिक स्मृति और भगवान की याद। तो इसमें बहुत अच्छा कारण बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप घर बार छोड़ भी दोगे तो भी मन से आपकी आसक्ति नहीं हटेगी। ठीक है, तो यहाँ हमें घर बार नहीं छोड़ना है ना। यहाँ वही बता रहे हैं कि मन से आसक्ति त्यागनी है। हमें सन्यासी नहीं बनना है, गृहस्थी बनकर ही रहना है, लेकिन परमार्थ की भावना से कर्म करना है। ठीक है, यहाँ आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हटती है। अभी समझना ये है परमार्थ क्या है। तो आज की रिकॉर्डिंग में आपको बहुत अच्छी रीति से समझ में आएगा। अभी हम स्वार्थी हैं तो हमें परमार्थी बनना है। तो स्वार्थी और परमार्थी में के बीच में अंतर आपको बताया जाएगा। और परमार्थी सिर्फ एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव भगवान। तो वो भगवान जब इस धरती पर आते हैं और उनसे जो हमें प्यार की अनुभूति होती है तो परमार्थ की भावना हमारे में आ जाती है। तो शुभ संदेश यही है कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम उनको पहचानें और परमात्मा प्यार की अनुभूति करें और परमार्थी बने। आज के गीता श्लोक की समझाने के बाद अगर आपके दिल में ये भावना उत्पन्न होती है कि मुझे जानना है कि परम पिता परमात्मा कहाँ आए हुए हैं और उससे मैं परमात्मा प्यार की अनुभूति कैसे करूं, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए सच्ची गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव से इस श्लोक की
सही समझ हम सुनते हैं। स्वार्थ क्या है और परमार्थ क्या है? जीवन अपने लिए जीने के लिए है या परमार्थ के लिए है? परमार्थ के लिए है। वो तो कोई जिंदगी ही नहीं। क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानियां कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। ये सब काहे के लिए किया? रथ के लिए किया, शरीर के लिए किया। स्वार्थ में ही जिंदगी चली गई। तो ऐसे स्वार्थी और परमार्थी, इन दोनों के बीच में ये युद्ध द्वैतवादी द्वापर युग से चलता ही रहता है कि अभी धर्म की अति ग्लानि है। इसलिए भारत में पीस, प्रॉस्पर्टी खलास हुई पड़ी है। अभी तो कोई अपन को देवता नहीं समझते हैं, सब लेवता है, सब देह अभिमानी बन पड़े। अपन को देह समझने के कारण शरीर रूपी रथ के लिए ही सब कुछ करते हैं, सब स्वार्थी है। अभी बाप बताते हैं अपन को आत्मा समझो, रथ नहीं समझो। रथ समझेंगे तो स्वार्थी बनेंगे, आत्मा समझेंगे तो सुप्रीम सोल बाप की तरह परमार्थी रहेंगे, देने वाले दाता देवता बनेंगे, कोई से लेने की इच्छा नहीं करेंगे। अभी कोई नहीं कहेगा कि मैं देवता हूँ, और ही कहते हैं कि ये देवताएं भी तो विकारी थे। अरे देवताएं तो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, स्व स्थिति में रहने वाले आत्मा को निराकार समझते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होते हैं। देवताओं में विकार कहाँ से आए? भारत पूज्य था तब देवता धर्म था, अभी भारत पुजारी है, पुजारियों को दर दर माथा टेकना पड़ता है। पूज्य को कोई के दर पर माथा टेकने की दरकार नहीं। गीत भी बनाते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाबा, लगाव और प्यार में क्या अंतर है? पहली बात यह है, लगाव अटैचमेंट को कहा जाता है। बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट जिसमें लग जाता है तो बुद्धि बार बार कहाँ भागती है? जिसमें लगाव लगा हुआ है उसी में बुद्धि भागती है। ईश्वर में बुद्धि नहीं भागेगी, ईश्वर की सेवा में बुद्धि नहीं भागेगी। बस जिसमें लगाव लगा हुआ है वह उसी की प्यार करते रहे, लगाव लगाते रहे, हाथ पांव दबाते रहे, वो हमारे दबाए, वो हम उसके दबाए, बस यही लगन लगी रहती। विश्व कल्याण की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। प्यार क्या चीज होती है? असली प्यार वो है जिसमें सारे विश्व का प्यार समाया हुआ है, भगवान का प्यार समाया हुआ है। और कलयुग में तो प्यार नाम की चीज होती ही नहीं है, सब झूठे। जो सब झूठे हैं वो आज प्यार दिखाएंगे, कल क्या करेंगे? हैं? कल लात मार के चले जाएंगे, खोखला बना के छोड़ देंगे। तो प्यार कलयुग में नहीं होता है, प्यार तो परमपिता परमात्मा आकर के सिखाता है। प्यार बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन विधि विधान पूर्वक प्यार जो है वो तो भगवान ही सिखाता है। सतयुग में प्यार था, असली प्यार था, व्यभिचारी प्यार था या अव्यभिचारी प्यार था? अव्यभिचारी प्यार था। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही, एक में ही। सारा जीवन या आधा जीवन एक में, आधा जीवन दूसरे में है, सारा जीवन एक में। तो वो है सच्चा प्यार। न अपने तन से मोह हो, तन से कोई लगाव नहीं, इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों से कोई लगाव नहीं, देह के पदार्थों से कोई लगाव नहीं, देह के संबंधियों से कोई लगाव नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में जो भी आने वाले हैं, कितने भी मीठे, कितने भी प्यारे क्यों न हो, उनसे कोई लगाव न रहे। उसको कहते हैं नष्टो मोहा। फिर है स्मृति लब्धा। किसकी स्मृति? अनेकों की स्मृति नहीं,
एक की स्मृति, स्मृति माने याद, और याद भी किसकी आती है? जिसको आंखों से देखा जाता है, बुद्धि से समझा जाता है, उसी की याद आती है। कोई चीज आंखों से देख लो, याद आएगी कि नहीं? और आंखों से देखने के साथ बुद्धि से समझ भी लिया कि यही हमारे लिए सबसे जास्ती कल्याणकारी है दुनिया में। तो जो भी आत्माएं हैं दुनिया में, सभी आत्माएं चाहे कितने भी बड़े से बड़े देवताएं क्यों न हो, एक को छोड़ करके सब स्वार्थी पार्ट बजाते हैं। जिनको रथ का परसेंटेज में भी मोह रह जाता है, लगाव रह जाता है, तो स्वार्थ जरूर रहता है। और जब स्वार्थ रहता है तो 100% परमार्थी नहीं हो सकता। पहले स्वार्थ का काम करेगा, स्वार्थ पूरा करेगा, फिर बाद में दूसरी बात। और शिव आकर कौन सा पार्ट बजाता? 100% परमार्थी। उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया। क्या कि भगवान सिर्फ 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में एक ही बार आकर के समझाते, बार बार नहीं आते। हर युग में आने की उनको दरकार नहीं है। वो सिर्फ चतुर्युग के अंत में जो चौथा युग आता है, कलाहीन, सबसे गिरा हुआ युग, उसके अंत में आते हैं और आकर के इस सृष्टि रूपी पुराने मकान को नया बनाकर जाते हैं। कोई भी बाप होता है तो अपने बच्चों के लिए कोई नया मकान थोड़ा ही तोड़ देता है। नया मकान तो सुखदायी होता है, उसे क्यों तोड़ेगा? तो ये सृष्टि रूपी मकान भी जब 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तो अब बाप कलयुग के अंत में आकर के इसको सतो प्रधान सात्विक बनाता है। अब हम समझ गए हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो सब स्वार्थी हैं। सबको अपना अपना रथ है, और जिनको अपना रथ होता है, उस रथ में आसक्ति होती है, वो स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान बाप आकर के बताते, मेरे को अपना रथ नहीं। जब मेरे को अपना रथ ही नहीं है तो मेरे अंदर स्वार्थ भी नहीं। वो तो सदैव परमार्थी है, सदा शिव है। शिव मना सदा ही कल्याणकारी है। वो जो कुछ बोलता है वो कल्याणकारी, जो देखता है कल्याणकारी, जो सोचता है कल्याणकारी, वाइब्रेशन छोड़ता है कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है कल्याणकारी। तो वो तो हर हालत में सदा ही कल्याणकारी है। और मनुष्य जो कुछ भी करते हैं देह भान में आकर के, वो सब अकल्याण ही हो जाता है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से सुनना है। क्या हमने पक्का कर दिया है? क्या पक्का कर दिया है? कि हमें स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है। उसके लिए ये गारंटी है कि उसके मुख से डायरेक्ट कोई एक महावाक्य भी सुनेगा और भले चला जाए सुन करके, तो वो भी स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। इतनी उसके सुनाने की शक्ति है, पावरफुल, कि उसका एक सुना हुआ महावाक्य वो भी हमारे ऊपर इतना असर कर सकता है। और मनुष्य गुरुओं से हम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए, बजाय स्वर्ग में जाने के और ही दुनिया नरक ही बनती चली गई। तो हमने पक्का कर लिया है क्या कि हम एक से सुनेंगे। अनेकों से सुना तो वो विविचारी ज्ञान हो जाता है। जो रथ के लिए किया जाता है वो होता है स्वार्थी। जो अपने शरीर रूपी रथ के लिए करता है वो स्वार्थी। आपने जो इच्छाएं बताई वो इच्छा करें। बाप ने बताया नर से नारायण बनना है, अच्छी बात है। मनुष्य से देवता बनना है, अच्छी बात है। जब मैं आपने लक्ष्य दिया 84 जन्म लेने वाला बनना है देवता। जब अर्थ के लिए जो कुछ किया जाए वो पॉजिटिव नहीं होता है। परमार्थी तो शिव से ज्यादा परमार्थी कौन हो सकता है दुनिया? जो जन्म के चक्र में ही जो सोल नहीं आती है, उससे ज्यादा परमार्थी कौन हो सकता है? और उससे ज्यादा परमार्थी भाषा कौन बोल सकता है?
और उससे ज्यादा परमार्थ का शिक्षा कौन दे सकता है? परमार्थ है, परम अर्थ। परम माने सबसे बड़ा परम। सबसे बड़ा परम कौन है? ईश्वर ही सबसे बड़ा परम। बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है कि कोई मेरी ग्लानि करे या महिमा करे। ये बच्चे जानते हैं कि दुनिया में मनुष्य तो बहुत है, और जो कुछ भी दान पुण्य आदि करते हैं तो समझते हैं कि हम तो निष्काम सेवा करते हैं, बल्कि हमारे पास इच्छा नहीं है, परंतु ऑटोमेटिकली फल तो जरूर मिलता है। अब देखो, भक्ति करते तो भक्तों को भगवान से फल मिलता है, इसमें निष्काम की तो कोई बात ही नहीं है। और निष्काम काम तो बाप आकर के समझाते रहते हैं, वो तो फिर एक ही है, सो हर एक बात में एक ही है। निष्काम सेवा वो एक ही करता। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार की क्या खासियत बताई? कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, सभी को प्राप्त नहीं होता है। अव्यक्त रूप में तो होता ही है, लेकिन व्यक्त रूप में माना प्रैक्टिकल रूप में ये परमात्मा प्यार कोटों में से कोई को ही प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्यार। प्यार तो है, रथ के द्वारा है, लेकिन निस्वार्थ है। रथ ही न हो और फिर निस्वार्थ कहा जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। निस्वार्थ प्यार है क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकारी निरहंकारी है। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं निराकारी नहीं है? निराकारी तो सभी है, लेकिन आत्माएं भी शरीर धारण करती हैं, और परमात्मा बाप भी शरीर अर्थात रथ धारण करता है। आत्माएं अपने रथ वाली होती है, इसलिए निस्वार्थ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो देवात्माएं ही क्यों न हो, हर आत्मा को सबसे पहले अपने रथ से प्यार होता है। इस दुनिया में कोई आत्मा निस्वार्थ नहीं हो सकती। एक परम पिता परमात्मा शिव ही है जो इस सृष्टि पर आकर के रथ भी धारण करता है, और रथ लेते हुए भी निस्वार्थ होता है। इसलिए निराकारी भी है क्योंकि रथ में मोह नहीं है, और निरहंकारी भी है। प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल शरीर के साथ कहा जाता है। शरीर ही न हो, इंद्रियां ही न हो, तो प्यार नहीं गिना जा सकता। प्यार इंद्रियों के द्वारा होता है, मार भी इंद्रियों के द्वारा होती है, घृणा और द्वेष ये भी इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जिससे घृणा और द्वेष होगी तो दृष्टि ही बदल जाती है। दृष्टि से देखने में आता है, वाइब्रेशन से परखने में आता है कि इनको घृणा और द्वेष है। लेकिन परमात्मा प्यार निस्वार्थ होने के कारण शुद्ध प्यार है। वो निराकारी है, शरीर में रहते हुए भी निराकारी, रथ से कोई ममत्व नहीं। और जो निराकारी है वो निरहंकारी भी होता है। मनुष्य आत्माएं शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है, क्योंकि उनको अपना रथ है। परम पिता परमात्मा को अपना रथ नहीं है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं, और कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, शूद्र जीवन का आधार नहीं है, विशेष वैश्य जीवन का आधार नहीं है, देवताई जीवन का भी आधार नहीं है। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं होता। इसलिए बोला है ब्राह्मण असली जीवन संगम युग में होता है, और संगम युग है ही मौजों का युग।
रमणीक होगा तो मौजों का युग होगा, नहीं तो सूखा जीवन हो जाता है। कैसा जीवन हो जाता है? सूखा जीवन। तो सूखा देव नहीं बनना है, परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ देता है, चाहे संगम युग हो चाहे कोई दूसरा युग हो, इसलिए सदा साथ देता है। संगम युग में विशेषता ये है, यहाँ परमात्मा प्यार प्रैक्टिकल में मिलता है। शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो प्यार देता है और साथी बन करके सदा सहयोगी रहता है। सदा सहयोगी रहना उसको कहते हैं आजीवन साथी। ऐसा साथी कोई हो नहीं सकता। तो जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। प्रैक्टिकल में सदा साथ नहीं है और प्यार नहीं है तो न सहज होगा और न सरल होगा। बिंदु को याद करते रहो, बिंदु को याद करना ही कठिन हो जाता है। जितना बुद्धि से खींचेंगे उतना याद रहेगा। इसलिए बोला जहाँ परमात्मा प्यार है, परमात्मा सदा साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज है और सरल है। इसलिए गाया जाता है सहज राजयोग, निरंतर योग। सहज होगा तो निरंतर भी होगा, सहज नहीं होगा तो निरंतर भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल परमात्मा प्यार मोहब्बत का अनुभव कराता है, नहीं तो मेहनत का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यार वो कोई भी प्रकार के व्यक्ति अथवा साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। अब लीन होने की कोई बात नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या बात है? वास्तव में आत्मा परमात्मा प्यार में लीन हो जाती है, जुदाई अनुभव नहीं होती। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है।